जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यदि तीर्थ में कोई जघन्य अपराध हो जाए तो उसके उद्धार का क्या प्रायश्चित है, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये निवेदन कर दूं, दुनिया में कहीं भी अपराध होता है वो तीर्थ में जाके कटता है, लेकिन तीर्थ में भी अपराध हो जाए तो कहते हैं वज्र की तरह हो जाता है। जीव का फिर उद्धार कल्याण कैसे होगा? तो बताया जाता है कि तीर्थ में भी यदि अपराध हो गया है तो उसके निवारण के लिए तीर्थ की परिक्रमा की बात कही गई है। जैसे वृंदावन की परिक्रमा लगती है, जैसे काशी की परिक्रमा लगती है, जैसे चित्रकूट की परिक्रमा लगती है। मैं सभी को कहना चाहूँगा, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, यदि किसी व्यक्ति से तीर्थ में किसी भी प्रकार का कोई अपराध हुआ है तो उसके प्रायश्चित के लिए उसे तीर्थों की परिक्रमा करनी चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है कि यदि किसी से परिक्रमा में अपराध हो जाए फिर वो क्या करे? तो कहा जाता है कि स्वयंभू मंदिर जो 1000 साल पुराना मंदिर है, इस बात को हल्के में नहीं लीजिएगा। यदि किसी से परिक्रमा में भी जाके अपराध हो जाता है तो 1000 साल मंदिर पुराना है, स्वयंभू है, बहुत प्राचीन, जैसे हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, ऐसे ही उन मंदिरों में दर्शन करके और फिर कहा जाता है कि यदि कहीं मंदिर में जाकर के कोई अपराध हो जाए तो कैसे भी प्रार्थना करके मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान के दर्शन करने से संपूर्ण अपराध समाप्त हो जाते हैं। चाहे बाहर अपराध हुआ हो, चाहे तीर्थ में हुआ हो, चाहे परिक्रमा में हुआ हो, यदि हम मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गए हैं, हमने प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं किया, जहां से गुम्मट बनी हुई है उसकी जो पोल दिखाई देती है ऊपर मुंह करके, उसको गर्भगृह कहते हैं। यदि मंदिर के गर्भगृह तक हमारा पहुंचना हुआ है और उस गुम्मट का दर्शन हम नीचे से कर लेते हैं, गर्भगृह तक पहुंच जाते हैं, तो हमारा संपूर्ण अपराध समाप्त हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी विशेष वीडियो, बहुत अद्भुत, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। और अनजान में अपराध हो ही जाता है, नहीं पता लग पाता। तो जहाँ तक बने, लोग कहते हैं कि भगवान तो यहाँ से भी दिख रहे हैं। हाँ, भगवान यहाँ से दिख रहे हैं, लेकिन गर्भगृह का बहुत भारी महत्व है। कहीं भी जो भी कोई अपराध हुआ है, गर्भगृह में पहुँच करके और वह अपराध समाप्त हो जाता है। अब मैंने ये वीडियो डाल दिया, अब सब गर्भगृह में जाने के लिए होड़ मचाएंगे, लेकिन गर्भगृह की मर्यादा भी बना के रखिए, किसी को धक्के ना लगे। नहीं तो ज़्यादातर ऐसे शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, निर्माल्य को सब पाँवों के नीचे कुचल कुचल करके डाल देते हैं। तो वहाँ की भी मान मर्यादाओं को देखिए, उस स्थिति में आप अंदर जाने के लायक है नहीं। शुद्धता, पवित्रता का सबका ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो को पूरा सुना, बहुत आनंद आया है, बहुत आनंद हुआ। प्रदक्षिणा प्रदाने नितफलम कथितम बुधई। जब भी किसी मंदिर में आप जाते हैं तो उसकी प्रदक्षिणा परिक्रमा जरूर करें। न तत्कोटिमखई पुण्यम युग संख्यैर्वाप्यते। कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने के फल प्राप्त हो जाते हैं जब प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में, जब भगवान की प्रदक्षिणा, जब भगवान की परिक्रमा लगाई जाती है। अगली वीडियो में हम ये निवेदन करेंगे कौन से देवता की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए। आइए अगली वीडियो में हम जुड़ते हैं। अपना ध्यान रखिए और फिर हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़िए। ये भी वीडियो बहुत ज़बरदस्त होगी जो हम आपके पास भेज रहे हैं।